नाइजीरिया अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। पेट्रोलियम इस गरीब देश को कहां पहुंचा सकता था, लेकिन मामला दूसरी राह पर निकल आया। एक तरफ नामी गिरामी कंपनियां हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो दूसरी तरफ तेल माफिया। नाइजर डेल्टा ऐसा बेहाल इलाका है जहां जीवन प्रत्याशा भी सिर्फ 40 साल है। धधकती आग, जहरीला धुआं और 400 डिग्री से ज्यादा तापमान। आग भड़काने के लिए और तेल झोंका जाता है। धुआं इतना गहरा है कि कई बार सांस लेना मुश्किल होता है। जंगल के बीचों बीच यहाँ कुछ युवा गैर कानूनी ढंग से तेल निकाल रहे हैं। कई बार वे एक ही दिन में हजारों लीटर पेट्रोल निकाल लेते हैं, जान जोखिम में डालकर। अगर हमारे पास अच्छी नौकरी होगी तो हम ये काम छोड़ देंगे। ये बहुत खतरनाक और जोखिम भरा है। यहाँ 2-3 बार आग बेकाबू हो चुकी है। हमारा एक साथी बुरी तरह जल गया था और उसका शरीर बुरी तरह झुलस गया था। गैर कानूनी पाइपलाइन सिस्टम से ये लोग नाइजर डेल्टा में कच्चा तेल खींचते हैं। इलाके में जीवन प्रत्याशा सिर्फ 40 साल है, राष्ट्रीय औसत से 10 साल कम। बीते महीनों में ऐसी सैकड़ों गैर कानूनी रिफाइनरियां जंगल में घुसी हैं। यह नाइजीरिया है। थोड़े पैसे में आप पुलिस से बच सकते हैं। वे जानते हैं कि हम ये सब गरीबी और बेरोजगारी की वजह से कर रहे हैं। इसलिए जब वे किसी को पकड़ते हैं तो हम उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं और थोड़े पैसे देकर वे हमें छोड़ देते हैं। जुगाड़ से लगाए गए ये पाइप रात दिन लीक होते हैं। जब पूरा काम ही 2 नंबर का है तो पेट्रोलियम उद्योग के अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों की किसे परवाह। भ्रष्टाचार और अनदेखी से नाइजर डेल्टा का पर्यावरण तबाह हो चुका है। दिग्गज कंपनी शेल ने कई दशकों तक यहाँ तेल निकाला, लेकिन लीकेज बंद करने में लापरवाही की। बायलेजा राज्य में बड़ी तेल कंपनियां पाबंदी के बावजूद हानिकारक धुआं छोड़ रही हैं। धुएं में 250 जहरीले तत्व हैं। इनसे कैंसर, दमा, अस्थमा और खून संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। वैसे जहरीली गैस को साफ किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तकनीक और निवेश की जरूरत है। खुले में गैस जलाना कंपनियों के लिए तो सस्ता और आसान है, लेकिन पर्यावरण और लोगों के लिए घातक। मुझे देखिए, मुझे कई बीमारियां हैं, सिरदर्द और दूसरी बीमारियां हैं। ये तेल जलाने से पैदा होते धुएं की वजह से हैं। कंपनी वाले हमसे जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। उन्हें हमारी परेशानी का अंदाजा नहीं। हमें टॉयलेट के लिए जंगल जाना पड़ता है। वे ऐसे घरों में रहते हैं जिनका टॉयलेट आपके पूरे कमरे से बेहतर है। बढ़ते विरोध के बीच शेल ने लीक होते पाइपों को बंद करने का वादा तो किया, लेकिन पैसों की कमी के बहाने भी बनाए। बीते साल शेल ने दुनिया भर में 31 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया। कंपनी से नुकसान की भरपाई करने को कहा जा रहा है, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक जख्म इतने गहरे हो चुके हैं कि उन्हें ठीक करने में सैकड़ों अरब डॉलर लगेंगे।